ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन है जैसे, ठीक है, कांस्टेंट मोशन के क्वेश्चंस में क्या करना होता है कि अगर कोई पार्टिकल कितनी स्पीड से जा रही है एक, तो दूसरे की स्पीड क्या होगी ये हमें बताना है। तो कैसे करेंगे, जैसे देखो मैंने आपसे बताया था कि रस्सी अगर सेम है तो टेंशन, तो यहाँ टी, यहाँ टी और यहाँ पे भी टी, तो ये कितना हो जाएगा 2t। ठीक है। सपोज अगर ये वाला यहां से A2 से नीचे आएगा तो ये A1 से ऊपर जाएगा, है ना। अब इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, तो वर्चुअल वर्क डन का कॉन्सेप्ट क्या था, सिग्मा T इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 जब डिस्टेंस की बात हो रही हो। अगर जब यहाँ पे वेलोसिटी का रिलेशन दिया हो तो T इंटू वी इज इक्वल टू 0, और जब यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया हो तो T इंटू ए का 0। और कैसा समेशन, वेक्टर समेशन, ये याद रखना। यही है वर्चुअल वर्क डन का कॉन्सेप्ट। बोलो बेटा। तो बस अब ये ब्लॉक है, ये वर्चुअली ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन भी उधर, टेंशन भी ऊपर, तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएंगी, सेम है, तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा। मैंने आपको बताया है अगर टेंशन और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो तो साइन कैसा ले लेना है, और सेम डायरेक्शन में हो तो, जैसे यहाँ पे देखो क्या होगा 2t इंटू ए प्लस में, ठीक है, माइनस t इंटू A2 इज इक्वल टू 0, 2t A1 इज इक्वल टू t इंटू A2, t से t कैंसिल आउट, A2 इज इक्वल टू 2A1। यही आंसर आया था। बोलो पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ था, इसमें कोई डाउट है किसी को, नहीं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे कुछ क्वेश्चन एक ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जैसे यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन भी दे रखा था क्या, ये कोई कार है, ये पुली है, यहाँ पे कोई ब्लॉक 2 है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई ब्लॉक है जो कि यहाँ पे रखा हुआ है, 2 ब्लॉक है M2। ये यहाँ पे कोई कार है जो कि 4 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, कितने से, 4 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है ना। और ये कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे ये एंगल 37 डिग्री बन रहा है। तो इस ब्लॉक की स्पीड कितनी होगी, ये V2 चाहिए। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन समझ में आया। किसी ब्लॉक को कोई कार जो है खींच के लेके जा रही थी, तो अगर कार की स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है तो इस ब्लॉक की स्पीड कितनी होगी ये बताना है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना बेटा। ये रहा टेंशन T, ये रहा टेंशन T, ठीक है ना। कुछ डाउट है इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये ब्लॉक, ये रस्सी यहाँ पे ऐसे बंधी हुई थी, ये ब्लॉक नहीं है, क्वेश्चन कुछ ऐसा था, ये है, ये है, ये, ठीक है ना। ये V2 इधर आ रहा है, ये V2 इधर आ रहा है, ये इसने एंगल 37 डिग्री बना रखा है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। ये ब्लॉक जो है 4 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, तो इसकी स्पीड इधर कितनी होगी, इस ब्लॉक की स्पीड हॉरिजॉन्टली कितनी होगी ये बताया गया है क्वेश्चन में। तो V2 निकालना है, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे इस ब्लॉक के लिए अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड और ये है, तो यहाँ तो सिग्मा TV इज इक्वल टू 0 लगेगा, तो यानी यहाँ पे क्या होने वाला है -4 इंटू टी और प्लस, अब देखो T का कौन सा कॉम्पोनेंट आएगा, T cos 37, है ना। तो यहाँ से T cos 37 इंटू V2 इज इक्वल टू 0, 40 उधर चला गया, तो T cos 37 इंटू V2 इज इक्वल टू 40, T से T कैंसिल आउट, cos 37 की वैल्यू कितनी 4/5, 4/5, V2 इज इक्वल टू 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, V2 की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड। तो बोलो ये आया नहीं आया, क्लियर है ना। इसी तरह से एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जैसे एक क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनना बच्चे। ये यहाँ पे पुली लगी हुई है, ये यहाँ एक कोई ब्लॉक लगा हुआ है, यहाँ पे कोई एक ब्लॉक लगा हुआ है, ये ब्लॉक यहाँ से एंगल 37 डिग्री बना रहा है, ये ब्लॉक यहाँ से एंगल 53 डिग्री बना रहा है, ये यहाँ पे 9 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है,
ये करा चुके हैं, तो इस V2 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है ना। तो अगर करा दिया है तो भी इसको बिना देखे अपने मन से ट्राई करो, ठीक है ना, करिए। जिनका ये वाला हो जाए तो नीचे आना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक रॉड है, ये रिंग है, ये पुली है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है जो वो 4 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है। तो ये रिंग की स्पीड यहाँ पे कितनी होगी, ये पूछा गया है। ध्यान से सुनना, खुद सोचो। ये ब्लॉक जब नीचे आएगा तो रिंग को ऊपर जाना पड़ेगा, बोलो। तो अब अगर ये 4 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है तो ये कितनी स्पीड से ऊपर जाएगा, ये बताना है, ठीक है। ट्राई करो, इन दोनों क्वेश्चंस को ट्राई करिए। वर्क डन, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया था, फिर भी मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ। क्या करेंगे, ध्यान से सुनो बच्चे। यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे टेंशन T, ठीक है ना। इसका जो T cos 37 होगा वो इधर लगेगा, T cos 37, और ये 9 अपोज में जा रहा है। इसका जो T cos 53 है वो सपोर्ट में है ना। तो यहाँ पे इसके लिए क्या होने वाला है, सिग्मा T इंटू A इज इक्वल टू 0 करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो सपोर्ट में है, तो T cos 53 इंटू V2 माइनस T cos 37 इंटू 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, T cos 53 इंटू V2 इज इक्वल टू T cos 37 इंटू 9। T से T कैंसिल आउट। अब cos 53 बोले तो 3/5 इंटू V2, cos 37 बोले तो 4/5 इंटू 9, 5 से 5 कैंसिल आउट, 3 से 3, तो V2 की वैल्यू कितनी आ गई, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो, ये चीज़ क्लियर है ना, ये तो हो गया होगा। अब इसको देखो जरा बेटा, ध्यान से, ध्यान सुनना। ये रही टेंशन T, ये रहा टेंशन T। अब इसका कौन सा कंपोनेंट है जो इधर लग रहा है, T cos 37, है ना। ये सपोर्ट कर रहा है, ये अपोज कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, T cos 37 इंटू V माइनस T इंटू 4 इज इक्वल टू 0। तो T cos 37 इंटू V इज इक्वल टू T इंटू 4, T से T कैंसिल आउट, cos 37 बोले तो 4/5 V4, V इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। बोलो, बात समझ में आई नहीं आई। इधर वाले क्वेश्चंस में देखते हैं, इसमें देखो जरा बहुत अच्छे से। ये है T, ये है T, ये भी है T, क्योंकि रस्सी क्या है, पूरी सेम है। तो अगर रस्सी तो सेम है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे इसमें कितना T है, एक T और 2 T, 2 T लगे हुए। बोलो, एक T और 2 T। और लेकिन इसके देखो जरा ध्यान से, ये T, तो ये कितना हो गया, 2T हो गया। बोलो यार लड़के, ये 2T हो जाएगा, ये T दोनों मिला के 2T। तो इस ब्लॉक में 2T और T कितना हो गया, 3T हो गया। तो बस अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सिग्मा T इंटू A इज इक्वल टू 0। तो यानी 3T इंटू A माइनस 2T इंटू 3 इज इक्वल टू 0। तो 3T इंटू A, 2T इंटू 3, तो 3 से 3, T से T, A की वैल्यू आ गई। बोलो भाई, क्या बहुत ज़्यादा टफ है, आसान है ना, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, इसको देखो। अगर ये कार इधर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रही है तो ये ब्लॉक कितने से मूव करेगा, ये देखना है। देखो पूरी रस्सी सेम है, टेंशन T, टेंशन T, टेंशन T, टेंशन T, टेंशन T, ठीक है। आरी बात समझे, पूरी रस्सी में टेंशन हो गया। इसके लिए देखो T माइनस 10, मतलब T इंटू ए हो जाएगा ना, माइनस T इंटू 10। क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। कितना लगा, देखो T ये हो गया 2T, T ये हो गया 2T, ये तो 4T जा रहा है ना, और ऊपर ही जा रहा होगा, और कहाँ जाएगा। तो इधर देखो कितना हो जाएगा, प्लस का 4T इंटू ए इज इक्वल टू 0, तो इधर चला गया। तो 4T इंटू ए इज इक्वल टू 10 इंटू T, तो T से T कैंसिल आउट, 10/4। बोलो, बात समझ में नहीं आई। कितने लोगों को ऐसे क्वेश्चन अभी नहीं आए, देख लो।
कोई डाउट है ऐसे क्वेश्चंस में? ठीक है ना। देखो भाई अब थोड़ा ये वाले क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। हाँ ये क्वेश्चन जरा करो। देखो भाई ये क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा डरावना हो सकता है, लेकिन करने में हो जाएगा। आवाज ना करो। ये कार है, ये कार कितने से जा रहा है? 20 स्पीड से जा रहा है। शांत हो जा। अच्छा, और ये एंगल गिवन है थीटा। थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। तो कह रहा है कि अब जरा वो स्पीड बताओ जिससे ब्लॉक जो है वो ऊपर जाएगा। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या है? ये यहीं से ऊपर से ऐसे। क्वेश्चन क्या है? ध्यान सुनना। क्वेश्चन ये है कि जब ये आगे जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये रस्सी खींचेगी, ये भी रस्सी खींचेगी, तो ये ब्लॉक क्या होगा? ऊपर जाएगा। ठीक है ना। तो कह रहा है अगर ये 20 स्पीड से जा रहा है और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री गिवन है, तो ये ब्लॉक कितनी स्पीड से ऊपर जाएगा? ठीक है, बहुत आसान है, केवल कांस्टेंट मोशन पे ही जाना है। ठीक है, कैसे? देखो यहाँ पे टेंशन T, हाँ यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे टेंशन T, और यहाँ पे भी टेंशन T। ठीक है, ये T, तो यहाँ पे 2T, और ये सेम ऊपर जा रहा है, V2 से मान लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे दो टेंशन लग रही हैं, ये ब्लॉक 1 है। तो ब्लॉक 1 में अगर हम लोग देखने जाएं तो एक तो T लग ही रहा है, साथ में T cos 60 भी लग रहा है। तो कितना हुआ? यानी सिग्मा यहाँ पे T इंटू A की वैल्यू को हम लोगों को 0 करना है। तो यहाँ से T प्लस T cos 60 इंटू V, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए हम लोग कैसा लेंगे? माइनस साइन, है ना। और ये ऊपर जा रहा है, V2 भी ऊपर जा रहा है, प्लस 2T इंटू V2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग वैल्यूज को पुट कर दें तो कितना हो जाएगा? यहाँ से T कॉमन ले सकते हो, माइनस T कॉमन ले लिया। अच्छा माइनस क्या, उसको उधर ही कर दो। तो यहाँ से आ जाएगा 2T इंटू V2, यहाँ से T कॉमन ले लिया, 1 प्लस cos 60 इंटू V। T से T कैंसिल आउट, तो V2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos 60 की वैल्यू, cos 60 1/2 अपॉन 2 इंटू V2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 3/2 इंटू 2 इंटू V, 3V/4। V2 की वैल्यू क्या आ गई? 3V/4। समझ में आया नहीं है? T प्लस देखो एक टेंशन T तो रहेगी। T इधर एक लग रहा है, तो इसका कंपोनेंट भी तो इधर ही जाएगा। बोलो, तो T प्लस T cos थीटा हो गया ना, और अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए माइनस साइन। ये ब्लॉक 2T से ऊपर जा रहा था, ये V2 से ऊपर जा रहा है, तो V2 की वैल्यू 3V/4 आ जाएगा ना। इसको नोट करो। तुम लोग अपने क्वेश्चंस ढूंढ लो और ढूंढने के बाद एक बार मैसेज कर दो, ठीक है ना। उसके बाद ही कुछ हो पाएगा, उन पे देखोगे। इसको नोट करो पहले, कुछ हो सकता है आपका, ठीक है। तो देखो भाई, क्वेश्चन एक ये है हाँ, सेम कॉन्सेप्ट है ना। अब ये देखना है कि आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। ये U से कोई खींच रहा है, ये U से कोई खींच रहा है, ये एंगल है यहाँ पे थीटा। तो अब ये बताया गया कि ये मास कितनी स्पीड से ऊपर जाएगा, ये पूछा गया। ध्यान से सुनना बच्चे, मेरी बात सुनो। कहना क्या हो रहा है, क्वेश्चन क्या है कि अब ये ऐसे कुछ अरेंजमेंट था,
इधर से कोई आदमी u से खींच रहा है, इधर से कोई आदमी u से खींच रहा है, तो अब ये पार्टिकल कितनी स्पीड से ऊपर जाएगा वो v2 कैलकुलेट करना है। ऑप्शंस दे दूं, ऑप्शंस हैं, पहला है 2u cos थीटा, दूसरा है u cos थीटा, तीसरा है u बाई cos थीटा और चौथा है u बाई 2 cos थीटा। ये क्वेश्चन जरा इसको ट्राई करो। इस क्वेश्चन को करो। चलो देखो बेटा इसको कैसे करेंगे, ध्यान सुनना। सी, हाँ तो सी इज द राइट आंसर। ध्यान सुनना कैसे बेटा, ये देखो यहाँ टेंशन T, यहाँ टेंशन T, यहाँ टेंशन T एंड यहाँ पे भी टेंशन। तो देखो यहाँ टेंशन ऊपर है, U नीचे जा रहा है, तो इस केस में हमें तो यही लगाना है ना, सिग्मा T इंटू वी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, माइनस T इंटू यू, यहाँ पे भी माइनस T इंटू यू, और यहाँ पे इसका T cos थीटा ऊपर और इसका भी T cos थीटा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, प्लस का 2T cos थीटा इंटू V2 इज इक्वल टू 0। बोलो बच्चे, आया नहीं आया? ये उधर चले गए तो 2T cos थीटा इंटू V2 इज इक्वल टू 2TU, T से T, 2 से 2, V2 की वैल्यू बोलो नहीं आया, नहीं आया, आया कि नहीं आया? ठीक है, नहीं आया, फिर से सुनो। इसमें टेंशन T ऊपर लग रहा है, बोलो, लेकिन स्पीड नीचे है ना, माइनस साइन के साथ T इंटू यू आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ टेंशन T ऊपर है, U नीचे लग रहा है, माइनस T इंटू यू आएगा कि नहीं आएगा? इसका T इधर जा रहा है तो इसका cos थीटा वाला ऊपर जाएगा, इसका भी T वाला cos ऊपर जाएगा, तो 2T cos थीटा हो जाएगा, लेकिन वेलोसिटी भी ऊपर है। ठीक है, ये दोनों उधर चले गए तो T से T कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, V2 इज इक्वल टू U बाई cos थीटा। ठीक है ना, आगे बात समझ में, नोट कर लो इनको। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहे हैं। ठीक है, ये एक लैडर है, लैडर, ठीक है ना, कितने एंगल पे रखी हुई, 37 डिग्री पे। यहां अगर बेटा फ्रिक्शन कम हो जाए तो क्या होगा, ये जो है इधर 3 मीटर पर सेकेंड से इधर जाने लगी, तो जब ये इंड इधर खिसकेगी तो ये नीचे आएगा कि नहीं आएगा? बोलो बच्चे, तो ये V2 कितना आएगा ये बताना है। हाँ, V2 भाई किस वेलोसिटी से वर्टिकल कंपोनेंट नीचे आएगा? भाई अगर यहाँ पे सीढ़ी रखी हुई थी, आप जनरली देखते हो कि एक लोग यहाँ पे पैर लगा के खड़े रहते हैं, तभी दूसरा सेफली यहाँ पे चढ़ रहा है। किसी ने पैर हटा दिया तो क्या हुआ, ये धड़ाम से फिसल के इधर गई, तो जिस स्पीड से ये इधर जा रही है उसी स्पीड से ये नीचे नहीं आ रहा है, कुछ डिफरेंट स्पीड से, तो कौन सी कितनी स्पीड से ये नीचे आएगा? अब आई बात समझ में, क्वेश्चन समझ में आया कि अगर ये यहाँ पे इधर फिसलेगा तो ऊपर वाला कंपोनेंट नीचे आएगा, उसकी स्पीड क्या होगी? इस क्वेश्चन को करें, डिफरेंट क्यों होगी? सर्कुलर मोशन अभी जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें क्या देखेंगे कि एंगुलर ओमेगा तो सेम होता है, लेकिन हर पार्टिकल की स्पीड अलग अलग होती है, वेलोसिटी अलग अलग होती है। नहीं समझे मेरी बात? जब ये बात आएगी सर्कुलर मोशन जब पढ़ोगे तो उसमें बताऊंगा मैं कि हर पार्टिकल की V इक्वल टू आर ओमेगा कोई छोटा सा पढ़ा है, तो R चेंज होगा तो V चेंज होगा कि नहीं होगा? तो बस वही चीज़ है यहाँ पे, वो सब हम लोग बाद में बात करेंगे जब सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। फिलहाल इसको देखो, अब इसमें कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। नॉर्मल रिएक्शन, इसका नॉर्मल रिएक्शन इधर, इस पे इधर मान लिया, ठीक है। अब क्या होगा, n है इधर, n इधर, दोनों में है सेम, ठीक है। तो इसका कौन सा कंपोनेंट है जो इधर आ रहा है, कौन सा है, n cos 37। अब अगर ये 90 है, 30 है तो कितना आ जाएगा, 53 एंगल आएगा। तो इसका कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, n cos 53। तो यानी n cos 53 सपोर्ट कर रहे हैं
और n cos 37 अपोज कर रहे हैं, तो यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे सिग्मा, क्योंकि हम लोग टेंशन वहां पे लिखे थे, क्योंकि वहां पे टेंशन था, अब फोर्स आ रहा है तो फोर्स की वैल्यू 0 करेंगे। फोर्स क्या है, नॉर्मल रिएक्शन दे रहे हैं ना, तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो सपोर्ट कर रहे हैं ये, तो यानी n cos 53 इंटू V2 माइनस n cos 37 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। उधर चला गया, n cos 53 इंटू V2 इज इक्वल टू n cos 37 इंटू 3, n से n कैंसिल आउट, cos 53 3/5, V2 4/5, 3 से 3, 5 से 5, V2 की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? क्या सब कुछ सेम तरह के कॉन्सेप्ट हैं? कोई डाउट है किसी को? नेक्स्ट इसी तरह क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ध्यान से सुनना बच्चे। अब ये वाला क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे बेटा। ये सब वो क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब जरा ध्यान सुनना, नीचे वाली सरफेस अगर स्मूथ है, कैसी है, अगर आप ऊपर से इसको ऐसे प्रेस करोगे तो ये इधर भागना चाहेगी कि नहीं भागेगी? नहीं समझ में आया? नहीं आया? जरा आप कुछ सोचो कि अगर यहाँ पे ये इसका फोन है, ऐसे रखा हुआ था, और मैं यहाँ से ऐसे इस पे ताकत लगाऊं तो ये पीछे की तरफ जाएगी, ऐसा होगा कि नहीं होगा? जनरली होगा ना। ब्लॉक अगर रख दिया, कोई ब्लॉक रख दिया और उसमें ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट आके गिर रहा है, और कैसे सरफेस देखो, ये दोनों आके ऐसे जब इसको प्रेस करोगे तो अब प्रेस करने से क्या होगा, ये फिसल के पीछे जाएगा। तो अगर ये 9 मीटर पर सेकंड से गिर रहा है तो ये कितनी स्पीड से फिसल के आगे जाएगा, ये बताना है। क्वेश्चन नहीं समझ में आया? आ गया ना? तो अब इस केस में कैसे करेंगे, इस केस में कैसे करेंगे वो चीज देखते हैं। तो ध्यान से सुनना बेटा, जब ये ऑब्जेक्ट इसमें आ जाएगा तो ऐसे सरफेस बन जाएगी दोनों की, बोलो बच्चे, बन जाएगा ना? तो नॉर्मल रिएक्शन क्या ऐसे लगेगा कि नहीं लगेगा दोनों में? बोलो यार बच्चे, नई बात समझ में आई? नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगता है? नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। जैसे ही ये देखो सरफेस इसमें गिरी तो ये सरफेस ऐसे गिरी और ये इसको क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है। वर्टिकली ऐसे नहीं प्रेस कर रहा है, ये ऐसे प्रेस कर रहा है ना? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर के जस्ट, मतलब जो हमारी कांटेक्ट सरफेस होती है उसके परपेंडिकुलर लगता है। अब अगर ये 37 है तो ध्यान से सुनो, हमारे लिए एंगल्स मैं बताता हूं यहाँ पे क्या होगा। ये 37 है तो ये भी क्या होगा, 37 होगा। अगर ये 37 है तो ये 53 होगा। बोलो बच्चे, होगा नहीं होगा? और अगर ये 53 हो गया तो अब इसके लिए एंगल बन गया कौन सा, ये हो जाएगा तुम्हारे लिए n sin 53 ऊपर की डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि n इधर है, इसका कंपोनेंट इधर है ना जिसमें एंगल 53 बना है, तो ये n cos 53 इधर आ रहा है ना, लेकिन n sin 53 किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब इसके लिए जरा देखो, इस ब्लॉक के लिए नॉर्मल इधर जा रहा है, ये अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 37 तो ये 53, ये 37, ये 53, तो इधर कौन जा रहा है, n cos 53 जा रहा है, n cos 53 जा रहा है। बोलो आया नहीं आया? इतनी बात समझ में आई? अंतर कुछ आया समझ में इसमें? कौन सा, ये वाला? ये 90 बना, ये 37 तो ये 53, ये 53 तो 53 मतलब अगर ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा होगा। अगर ये 90 माइनस थीटा है और ये पूरा 90 था तो ये थीटा होगा कि नहीं होगा? बोला आया? तो ये n cos 53 इधर जा गया।
तो यानी अब ध्यान से सुनना, कौन से अब हम लोग कंपोनेंट कौन कौन से लेने हैं, इसके लिए ये ऊपर जा रहा है और इसके लिए जो इधर एक्सेलरेशन जा रहा था, इधर जो एक्सेलरेशन है उसके लिए ये है, दोनों के लिए आ गया। अब हम लोग यहाँ पे यही फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, कौन सा, सिग्मा एफ इंटू ए इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए आ जाएगा n cos 53 इंटू ए माइनस n sin 53 इंटू 9 इज इक्वल टू 0। क्यों 9 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है भाई, ठीक है। उधर चला गया n cos 53 a माइनस n sin 53 इंटू 9, n से n कैंसिल आउट, माइनस क्या इक्वल कर दो क्योंकि उधर चला गया, n से n कैंसिल आउट, a की वैल्यू क्या आ गई, tan 53 इंटू 9। बोलो आया नहीं आया, कितने लोग समझ में बात नहीं आई, फिर से बताऊं, फिर से एक बार देख लो, फिर से देख लेना क्या प्रॉब्लम हुई है यहाँ पे। जब ये ब्लॉक नीचे गिरेगा तो नॉर्मल ये लगेंगे कि नहीं लगेंगे, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। पूरा का पूरा खेल ज्योमेट्री का है। ये 37 है, ये नॉर्मल ऐसे लग रहे थे, ये लाइन बना दिया तो ये 90 हो गया। ये थीटा मान लेते हैं पहले, थीटा, तो 90 ये थीटा ये, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। बोलो बच्चे ये वाला, तो अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा, और अगर ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा हुआ, मतलब 90 माइनस 37 कितना हुआ, 53 हुआ। तो अब बेटा n का cos कंपोनेंट तो इधर आएगा 37 के साथ, n का sin 37 ये इधर आ गया, क्योंकि जिधर एंगल नहीं दिया है उधर क्या होता है, साइन लेते हैं, n sin 53 आ जाएगा। ये इधर गया n गया, बोलो। अब थीटा ये है तो ये 90 माइनस थीटा हुआ, फिर ये थीटा हुआ, ये 90 माइनस थीटा हुआ, मतलब 90 माइनस 37 तो 53 आया कि नहीं आया, तो इधर कौन सा हो गया, n cos 53 हो गया। मतलब अब इस ब्लॉक को इधर कौन लेके आ रहा है, n cos 53, इसको ऊपर नीचे करने में कौन सपोर्ट कर रहा है, ये वाला कंपोनेंट। बोलो आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके आसानी से हो सकते हैं। जिन बच्चों को समझ में आए हैं अडॉप्ट कर लेना, और इसके क्वेश्चंस की आज मैं क्या करूंगा, इस बुक से बहुत सारे क्वेश्चंस सिलेक्ट करने वाला हूं, मतलब छांटने वाला हूं, एक कॉपी पेन में लिखूंगा आंसर के साथ और उनको आपको फॉरवर्ड करूंगा। तो उसको करने की कोशिश करना। कितने लोगों वैसे ऐसे क्वेश्चन समझ में आए हैं, जरा हाथ उठाना। थोड़े थोड़े आए हैं, ओके। देखो भाई अब समस्या इस बात की फंस रही है, मैं तो देखो तुम लोगों को एक्स्ट्रा टाइम देना चाहता हूं, जो वीक कैंडिडेट्स हैं, रियली बता रहा हूं, जितने वीक कैंडिडेट्स हैं मैं उनको एक्स्ट्रा टाइम अलग से देना चाहता हूं, लेकिन आप लोगों के पास टाइम नहीं है लेने के लिए कि सर हम कब आएँ। क्योंकि अगर इसी जगह हमारे पास थोड़ा सा अभी टाइम होता है, जैसे हमारा 5 से 6 बैच चल रहे, आधे घंटे भी अगर आपको हम लोग एक्स्ट्रा कवर कर पाते तो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, डाउट्स हैं, वो इंडिविजुअली दूर हो सकती हैं। और वो टाइम बहुत ज़रूरी है, खास करके फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए। फिजिक्स सब्जेक्ट में जानते हो क्या चाहिए, जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ, देखो ये कहीं भी पढ़ोगे तुम्हें आएगा, भूल जाओगे। मेन है तुम्हारी कमियों को दूर करते हुए चलना, जिसकी वजह से तुमने कोचिंग ज्वाइन की है। तो अगर कमियां नहीं दूर हो पा रही तो थोड़ा उसके बारे में सोचिए। मैं आपको टाइम एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन अब आपको ये डिसाइड करना है कि हमें टाइम लेना कब है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से अपना टाइम सोच लो भाई, कि 2 बार ना आना पड़े। भाई अब देखो यहाँ से 6 से 7 तो नहीं दे सकते, 4 से 5 खाली है, उसमें अगर आप कर पाएँ तो किसी दिन भी आकर के अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हो, ठीक है। तो अभी फिलहाल इतने रखेंगे, बाकी नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। नेक्स्ट टर्न पे अपरेंट वेट वाले क्वेश्चंस करेंगे, लिफ्ट वाले, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही।